हेलो गाइस, आज हम मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था अकारी और जीरो एक साथ सोए थे और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जीरो और अकारी की लड़ाई हो रही थी। अकारी कह रही थी तुम इतने ढीठ क्यों हो। जीरो कहता है गलती मेरी थी इसीलिए मैं माफी मांग रहा हूँ। अकारी कहती है तो तुम कह रहे हो जो भी मैंने कहा वो सही था, मैं हमेशा सही होती हूँ, रहने दो, तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर जीरो कुछ टाइम सोचता है और फिर दोबारा अकारी से कहता है मुझे सच में लगता है मेरी गलती थी, सॉरी। अकारी कहती है तुम हमेशा अच्छा बनने की एक्टिंग करते हो, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता तुम सच में अच्छे बन रहे हो या बस चीजों को लेट गो करने के लिए एक्टिंग कर रहे हो। सॉरी, पर मैं अपना सर ठंडा करने बाहर जा रही हूँ। जीरो कहता है मुझे लगा मेरी गलती थी इसीलिए मैंने माफी मांगी, इसके अलावा और मैं क्या करता। और अकारी साची के अपार्टमेंट जाती है। साची को लगा था कोई नेबर चीनी या सॉस मांगने आया है, पर अकारी कहती है मुझे ओवरकोट चाहिए। साची कहती है तुम्हें पता नहीं था आज ठंड हो रही है। वो रेडी होकर उसके साथ कॉफी कैफे जाती है। अकारी बताती है उसने जीरो से कहा था उसे कल से स्वीट्स खाने का मन कर रहा था इसीलिए वो दोनों के लिए लेकर आई है, पर जीरो ने कुछ कह दिया था जो हमें नहीं पता चला। और अकारी कहती है ये सुनने के बाद कौन खाएगा। साची कहती है पर तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम साथ में खाओगे। अकारी कहती है यही तो बात है, इसमें हर तरफ से मेरी गलती है, पर वो मुझसे बार बार माफी मांग रहा है जिससे मुझे गुस्सा आ गया। साची कहती है तुम्हारे इस प्यार भरे झगड़े को कोई डॉग भी नहीं सुनेगा, तुमने इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अकारी सॉरी कहती है। साची कहती है मैं समझती हूँ, जब लोग बहुत जल्दी चीज सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो इरिटेटिंग लगता है, जब तुमने प्रॉब्लम ही नहीं बताई तो सॉरी सुनने से बुरा लगता है, ऐसा लगता है तुम बुरे इंसान हो। अकारी कहती है मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता पाई, अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। और एज अ थैंक्स वो उसे वही स्वीट्स देती है जो उसने कुछ टाइम पहले खरीदा था, पर साची मना कर देती है, वो स्वीट्स नहीं खाती। और तेरफ उनको गुस्सा आ रहा था। वो कहता है जीरो अकारी का हस्बैंड बनकर लग्जरी लाइफ जी रहा है। वहीं पे काम करने वाले उसके साथी का नाम भी कामो था। वो कहता है कप के साथ वैसा करना बंद करो और जाके सिंक साफ करो। तेराफुन सॉरी कहता है। कामो कहता है तुम हमेशा 11 लड़कियों की ब्रेस्ट पे ध्यान देते हो, आजकल के हाई स्कूल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है, इससे बढ़िया घर जाकर वीडियो में जो देखना है देखो। तेराफुन कहता है मैं बस उसकी चेस्ट नहीं देखता, मैं उसके दिल को देखता हूँ। और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और मिनामी काम कर रहा था। वो कहता है जाकर जल्दी से रजिस्टर का काम फिनिश करो। और साची अकारी से कहती है जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ प्रैक्टिकल में रहना मुश्किल है ना। अकारी कहती है मुझे लगता है अब से वो मेरे साथ नॉर्मल रहेगा। जब मैंने फाइट स्टार्ट करी थी मैं जानना चाहती थी जीरो क्या सोच रहा है, मैं उसको प्रॉपरली सुनना चाहती थी और चाहती थी जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ वो कॉल आउट करे, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। साची कहती है वो भी नहीं चाहता तुम उसे हेट करो। वो कहती है क्या पता वो ऐसा ही हो, मैंने कभी उसे ऐसा नहीं देखा, शायद वो ऐसा लड़का ना हो जो एक ही स्वीट को शेयर करके खाए, उसे लगता होगा वो लड़ाई को अवॉइड कर रहा है, पर उसके अंदर भी कुछ ऐसा होगा जो उस पर बर्डन होगा। हमें जो बुरा लगता है हम उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं, पर शायद वो नहीं कर पाता या वो करना नहीं चाहता दूसरे और खुद की भलाई के लिए। अकारी उसकी बातों से इम्प्रेस होकर कहती है तुम हाई स्कूल की बिल्कुल नहीं लगती। साची कहती है अडल्ट से बात करने का यही तो फायदा है। दूसरी तरफ जीरो अकारी को ढूंढ रहा था, तभी अकारी को जीरो के 5 मैसेजेस आते हैं। वो पूछ रहा था तुम कहाँ हो, मुझे प्रॉपरली बात करनी है, अभी तक तुम घर नहीं आई, अगर बाहर हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा, पर कम से कम मेरे मैसेजेस को रीड कर लेना। अकारी सोचती है वो मुझे ढूंढ रहा है। अब मैं सोचती हूँ तो पहले जब भी हमारी फाइट होती थी अगली सुबह मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं सब भूल गई हूँ और बातों को लेट गो कर देती थी, पर जीरो हमेशा माफी मांगता रहता था। साची कहती है उस पर गुस्सा करने से पहले उसको अच्छे से सुनना। अकारी हाँ कहती है और वो मन में जीरो को सॉरी कहती है। वो कहती है माफी मांगना आसान बात नहीं है, सॉरी जीरो। अब दोनों घर जा रही थी और साची कहती है मुझे नहीं लगता तुम ऐसे लड़के से प्यार करती हो जो बेकार हो, मिनामी एक अच्छा लड़का था और जीरो को भी थोड़ा और ग्रो होना बाकी है। अकारी सोचती है अगर साची कह रही है तो ये सच ही होगा। तभी मिनामी और तेराफुन अकारी को आवाज देते हैं। मिनामी बताता है हम रात 8 बजे के बाद काम नहीं करते और अकारी उनके ऑर्डर पे एक्स्ट्रा क्रीम्स के लिए उसे थैंक्स कहती है। तेराफुन कहता है मुझे पता था वो तुम्हारा ऑर्डर है इसीलिए मैंने उसमें सब डाल दिया। और वो कामों को भी थैंक्स कहता है जिसने उसे शिफ्ट दी थी। और मिनामी मन में कहता है पर उसने बहुत डांटा भी था तुम्हें। अब तेराफुन कैरियोके जाने की बात करता है, पर मिनामी कहता है घर जाना बेस्ट होगा। वो कहता है हम तुम्हें घर तो ड्रॉप कर ही सकते हैं। और अकारी कहती है मैंने जीरो का मैसेज भी इग्नोर कर दिया, उसका मैसेज आया था, वो घर में वेट कर रहा है। वो कहती है मैं घर जा रही हूँ। अगले सीन में सब उसके साथ घर पहुँचते हैं और मिनामी जीरो को बताता है अकारी साची के साथ हमारी शॉप पे आई थी। जीरो सोचता है ये सब मुझे लेक्चर देने वाले हैं, पर सब जाने लगते हैं और अकारी साची को उसका स्वेटर वापस करती है। और मिनामी कहता है
सॉरी जीरो उसे लेट घर छोड़ने के लिए, कल स्कूल में मिलते हैं और सब चले जाते हैं। अब अंदर आकर अकारी जीरो को सॉरी और उसे ढूंढने के लिए थैंक्स कहती है। जीरो कहता है मुझे भी माफ करना, जब मैं अकेला था तो मैं सोच रहा था हम हाफ ईयर से साथ हैं, मुझे लगता था अगर हम बात ना भी करें तो भी एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है समझ सकते हैं, पर मैं गलत था। हमें एक दूसरे को समझने के लिए और बात करने की जरूरत है। मैं प्रॉपरली समझना चाहता हूँ तुम क्या सोचती हो, अब मैं हमारे लिए और टाइम निकालूंगा। और अकारी कहती है क्या मुझे वेलकम होम हग मिलेगा? जीरो लाल हो जाता है, वो कहते हैं हैंडशेक सही रहेगा। अकारी कहती है बच्चे हो क्या, और वो मुंह बनाकर जाने लगती है और कहती है मैं जा रही हूँ। तभी जीरो उसे पीछे से हक करता है। अकारी की हार्ट बीट तेज हो जाती है। जीरो कहता है मुझे चिंता हो रही थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तो प्लीज सबसे कभी मत कहना मैं जा रही हूँ। अकारी सॉरी कहती है। जीरो उसे टाइटली हक करे जा रहा था। अकारी कहती है बस भी करो, पर जीरो हटने को तैयार ही नहीं था। फिर अकारी उसे कहीं तो मारती है, शायद मेन पॉइंट पे। और अगले सीन में जीरो जमीन पे पड़ा था और अकारी चिल्ला रही थी तो मुझे टच कर रहे थे, क्या तुम दोबारा फाइट करना चाहते हो? और वो मन में कहती है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर वो जीरो से कहती है तुम्हें कुछ कहना है? जीरो कहता है हाँ फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, जब मैं बाहर गया था तो मैं ले आया, क्या तुम साथ में खाना चाहोगी? अकारी कहती है क्लेयर्स वाली है ना? जीरो कहता है हाँ वही खरीदा है। अकारी उसे लिविंग रूम में बुलाती है, पर जीरो को पेन हो रहा था। अकारी कहती है सॉरी तुम ठीक तो हो ना? और सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है। जीरो अपने बाल सही कर रहा था और तेरा फोन उसके पास आकर कहता है मैं तुम जैसे स्पाइनलेस लड़कों से हेट करता हूँ और मैं वॉर डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब जीरो सोच रहा था वो जरूर अकारी को लेकर बात कर रहा था। तभी वहाँ अकारी आती है और कहती है आज स्कूल के बाद हमारी चेयर प्रैक्टिस है तो डिनर बना लेना। और वो उसके बालों को ठीक करके कहती है अब तुम कूल लग रहे हो। जीरो शर्माने लगता है। दूसरी तरफ शियोरी और हमानो एक साथ थे। हमानो को वो बहुत उदास लग रही थी। वो पूछती है तो शियोरी बताती है आज से उसकी चेयर प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, इसीलिए वो नर्वस है। हिमानो से ज्यादा सोचने से मना करती है। शियोरी कहती है पर तुम मेरे साथ नहीं होगी। हमानो कहती है मेरे लिए कोरियोग्राफी की वीडियो रिकॉर्ड करके ले आना, मैं सैटरडे टाइम निकाल लूंगी। मैंने ही तुम्हें ज्वाइन होने के लिए सजेस्ट किया था, तो मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ मैं करूंगी। हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अब उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और बताया जाता है सारे सॉन्ग्स पॉप सॉन्ग्स हैं। शियोरी सोचती है मैंने एक भी पॉप सॉन्ग नहीं सुना, मुझे अच्छे से सुनकर याद करना होगा। और साची स्ट्रेचिंग करने लगती है। सब उससे कहते हैं वो ऑलरेडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो फिर वो क्यों कर रही है? साची कहती है पर फिर भी मैं रोज करती हूँ, इससे तुम और ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। वो कहती है तुम सब भी एक एक पार्टनर चुन लो और स्टार्ट हो जाओ। और शियोरी ट्राई करने लगती है और कुछ लोग अकारी से उसको पार्टनर बनने को कहते हैं। अकारी की नजर शियोरी पे जाती है और उसे याद आता है शियोरी ने कहा था वो खुद को बदलना चाहती है, इसीलिए अकारी उनसे ये कहकर मना कर देती है कि जिसको पार्टनर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम्हारे पास तो तुम्हारी फ्रेंड है ही। और वो शियोरी से पार्टनर बनने के लिए पूछती है। शियोरी मान जाती है। अकारी स्ट्रेचिंग में उसकी हेल्प करती है और शियोरी सोचती है ये कितनी अच्छी है, ये बहुत क्यूट और काइंड है, जो भी उसके साथ रहेगा चाहे जीरो ही क्यों ना हो उसे भी प्यार हो जाएगा। तभी अकारी कहती है क्या हुआ, तुम बहुत ब्लश कर रही हो। शियोरी कहती है सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। अब स्ट्रेचिंग के बाद सब चीयरिंग की प्रैक्टिस करने जाते हैं और प्रैक्टिस के बाद सभी लोग बातें कर रहे थे, उन्हें बहुत मजा आया। और शियोरी अकेले फोन में बिजी थी। अकारी उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो? शियोरी बताती है वो कोरियोग्राफी की वीडियो देख रही है। वो कहती है अगर मैं सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी तो मैं तुम सबको मैच नहीं कर पाऊंगी। अकारी उसकी तारीफ करती है। शियोरी कहती है ये मेरा फॉल्ट भी है और स्ट्रेंथ भी। अकारी कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मेरे भी बाल तुम्हारी तरह स्मूथ और शाइनी होते और तुम्हारी ही तरह नीट और टाइडी वाइब होती तो मैं एक प्रॉपर मैनर वाली लड़की होती। शियोरी कहती है नहीं नहीं तुम बहुत वंडरफुल हो, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ जो किसी से भी घुल मिल सके। अकारी कहती है थैंक्स, पर क्या सच में? शियोरी कहती है हाँ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे प्यार करता है। और वो मन में कहती है मैंने कह दिया पर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं उससे जेलस हूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर अकारी को पता चला वो जीरो है तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। और अकारी चौंकते हुए कहती है सच में? वो कहती है और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे प्यार करता है। शियोरी भी शॉक हो जाती है। वो कहती है सच में कोई मुझे लाइक करता है? अकारी कहती है हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद उसके मुंह से सुना है, मुझे तो स्प्रिंग से ही ये बात पता है। शियोरी को शर्म आ रही थी। अकारी कहती है मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और वो उससे पूछती है कौन है जो मुझे लाइक करता है? शियोरी कहती है मैं भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और दोनों हंसने लगती है। अकारी की दोस्त देखती है वो बहुत एंजॉय कर रही है। अगले सीन में अकारी शियोरी को हेयर ऑयल रिकमेंड करती है और शियोरी को याद आता है अकारी ने कहा था वो उसका नेल पेंट कर देगी। शियोरी मना कर रही थी पर अकारी ने कहा था वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे मैचिंग नेल्स चाहती है और वो शर्माने लगी थी क्योंकि अकारी ने कहा था वो जिससे प्यार करती है
वो शियोरी से प्यार करता है और वो सोचती है ऐसा कौन है जिसे अकारी पसंद करती है पर वो मुझे पसंद करता है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।